नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मित्रों, हम ज्योतिष पर आपके साथ चर्चा करते हैं। तो ज्योतिष पर ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, मेरे पास एक प्रश्न आया था कि दीदी, मुझे 8 साल हो गए हैं, मुझे कोई संतान नहीं है, तो क्या जन्म पत्री के माध्यम से ज्योतिष में यह जाना जा सकता है कि हमारे संतान का योग है या नहीं है? तो उन्हीं के प्रश्न को लेकर के हम आज आपके सामने आई हूँ। तो मैंने सोचा कि यह चर्चा आप लोगों के साथ भी करनी चाहिए। आप भी अपनी कुंडली देख करके और ये सब सीखने का प्रयास करें। तो मित्रों, हम उसी चर्चा पर कि संतान होगी या नहीं होगी, या उसके कारण क्या होते हैं, संतान ना होने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो ज्योतिष में भी ये जाना जा सकता है कि संतान होगी या नहीं होगी और कब होगी। अगर संतान का योग है तो वो कब होगी। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि संतान का ना होने का योग कुंडली में कैसे देखा जाता है। तो मित्रों, ये काल पुरुष की कुंडली हमारी बनी हुई है, जो ज्योतिष में गणना सबसे पहले मेष राशि से की जाती है। तो ये मेष राशि की कुंडली बनी हुई है और ग्रह भी बैठे हुए हैं। तो 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना कि राशि, उसका स्वामी और उसके कारक ग्रह, तीनों को अच्छी तरह समझ करके तब कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है और इन सब चीज़ों के भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। तो आज हम बताएंगे कि संतान न होने का योग कुंडली में कैसे देखा जाता है कि संतान होगी या नहीं होगी। तो मित्रों, ये लगन है और ये दूसरा भाव है, तीसरा, चौथा और पंचम भाव। तो ये जो पंचम भाव होता है ये संतान के इंगित करता है। संतान का भाव कहा गया, शिक्षा का भाव कहा गया। तो सिर्फ हम आज संतान के बारे में आपको पंचम भाव से विश्लेषण करके बताएंगे कि संतान का योग है या नहीं है। तो यह जन्मन काल पुरुष की कुंडली बनी हुई है। आप लोग जिस कुंडली का विवेचन करें तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि पंचम भाव में कौन सी राशि है। तो नंबर 1, पंचम भाव में कौन सी राशि है और इसके बाद में पंचम भाव का स्वामी किस स्थान पर है। कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया है, या पाप प्रभाव में नहीं है, नीच का तो नहीं है। तो सबसे पहले देखना चाहिए पंचम भाव पर कौन कौन सी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव का स्वामी कहाँ पर गया है, किन ग्रहों के साथ में है और नीच का तो नहीं हो गया है। तो ये देखना है पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी। इसके बाद नंबर 2 पे आएंगे, फिर चंद्रमा में बीज का कारक कहा गया है। तो उसके बाद हम चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा कुंडली में कहाँ पर है और चंद्रमा से पंचम भाव किस स्थिति में है। चंद्रमा जहाँ बैठा है वो शुभ भाव में है या 6, 8, 12 भाव में है, या चंद्रमा नीच का हो गया है। तो अगर ये ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो कुंडली में उसको विवेचन करना जरूरी होता है। तो अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो कुंडली में संतान का दोष लगता है, संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। सबसे पहले पंचम भाव, फिर पंचमेश, फिर चंद्रमा की स्थिति देखिए, फिर चंद्रमा से पंचम भाव में देखिए कि पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा से पंचम भाव पीड़ित तो नहीं है और चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, चंद्रमा नीच का तो नहीं है। ये सब देखने के बाद में फिर तीसरे नंबर पर आते हैं गुरु संतान का कारक कहा गया है। तो कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है, फिर गुरु कहाँ पर है, उच्च का है, नीच का है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, वक्री है, अस्त है। ये सब चीजें गुरु के लिए पर देखी जाती हैं। गुरु यदि अस्त है, गुरु नीच का है, गुरु शत्रुओं की राशि में है या शत्रुओं से ग्रह से दष्ट है तो आपको संतान नहीं होती है। इसके बाद गुरु जहाँ पर बैठा हो उस स्थान से पंचम भाव को देखिएगा
कि पंचम भाव पर कौन सी राशि आ रही है, कौन सा ग्रह आ रहा है और उस भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं कि गुरु पंचम भाव से पंचम, गुरु से पंचम, चंद्रमा से पंचम भाव ये पीड़ित तो नहीं है। तो ये सब देखने के बाद में फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। अब आइए जानते हैं कि अगर लगन में चंद्रमा, कहते हैं यहाँ पर चंद्रमा हो और गुरु दोनों हो और ये योग अगर बन रहा है और सातवें भाव में अगर यहाँ पर चंद्रमा और गुरु बैठा है, यहाँ पर सातवें भाव में शनि बैठा है और शनि की दृष्टि लगन पे जा रही है, तो इस स्थिति में संतान नहीं होती है। क्योंकि अगर लगन है और यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा बीज का कारक है और अगर गुरु संतान का कारक है, तो चंद्रमा और गुरु लगन में बैठे हैं और शनि द्वारा दृष्ट है, शनि दृष्टि दे रहा, शनि द्वारा पीड़ित है, तो ये संतान नहीं होती है फिर। और अगर संतान कैसे होगी अभी आगे बताऊंगी मैं। इसके बाद दूसरा आता है कि लगन में मंगल, आठवें में शनि और पांचवें भाव में सूर्य हो। यहाँ पर कहते हैं लगन में मंगल हो और आठवें भाव में शनि हो, यहाँ पर शनि हो, यहाँ मंगल हो, यहाँ शनि हो और यहाँ पर सूर्य हो। तो पंचम भाव में सूर्य हो गया, यहाँ पर शनि हो गया, मंगल हो गया और यहाँ पर शनि हो गया। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर संतान का योग नहीं बन पाता है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य अगर है तो सूर्य क्रूर ग्रह है। ये इसमें भाव को पीड़ित करता है, बाधा उत्पन्न करता है। अगर यह तुला राशि है, तुला राशि में अगर सूर्य बैठ जाता है तो नीच का होने के कारण और पाप ग्रहों की दृष्टि होने के कारण ये बाधा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों अगर यहाँ शनि बैठेगा तो शनि की 10वीं दृष्टि 5वें भाव पर आ जाएगी, इसलिए भी यहाँ संतान बंधक योग बन जाता है, संतान नहीं होती है। तीसरा कहते हैं कि पंचम भाव में मेष वृष कर्क राशि हो, ये पंचम भाव है, यहाँ पर मेष राशि हो, वृष राशि हो या कर्क राशि हो और जन्म के समय अगर यहाँ केतु बैठा है तो ये संतान विहीन योग बनाता है, फिर संतान नहीं होती है। चौथा है कि तृतीयेश और चंद्रमा, तीसरे भाव का स्वामी और चंद्रमा ये कहाँ पर हो, 1, 4, 6, 8, 10, 12 भाव में हो। कौन से ग्रह, तृतीयेश और चंद्रमा 1, 4, 6, 8, 10, 12 भाव में अगर हो तो ये संतान विहीन योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है, ये ग्रह दोष उत्पन्न कर देते हैं कर्म कुंडली में, इस कारण संतान होने में दिक्कत आती है, संतान का योग नहीं बन पाता है, गर्भ धारण होता है, फिर गर्भपात हो जाता है और इस तरह की स्थितियां बनती है। कई वर्ष हो जाते हैं, परिवार परेशान रहता है कि संतान घर में नहीं आ रही, खुशियां घर में नहीं आ रही हैं, परंतु ये कुंडली को कोई विश्लेषण नहीं करवाता है, कोई ये नहीं जानने का प्रयास करता है किस कारण से ये बंधन योग बना हुआ है। चौथा है कि राहु सूर्य मंगल, ये तीनों राहु सूर्य और मंगल यदि तीनों ग्रह पंचम भाव में बैठे हो तो ये संतान विहीन योग बना देते हैं, संतान की उत्पत्ति होने में बाधा आती है। इसके बाद में मित्रों देखते हैं पुरुष की कुंडली में बीज स्फुट कैसे देखते हैं कि सूर्य और गुरु और शुक्र, सूर्य पिता का कारक होता है और गुरु जो है संतान का कारक होता है और शुक्र वीर्य का कारक होता है। तो सूर्य शुक्र और गुरु यदि तीनों 6 बीज स्थिति में अगर अच्छी स्थिति में है तो ये संतान का योग बनाते हैं। यदि सम राशि में है और सप्तमांश में जाकर के भी पीड़ित हो गए हैं तो ये संतान विहीन योग बन जाता है। और स्त्री की कुंडली में चंद्रमा मंगल और गुरु, चंद्रमा रक्त का कारक होता है, मासिक धर्म का कारक स्त्री की कुंडली में बताया गया है, चंद्रमा बीज का कारक बताया गया है और मंगल रक्त का कारक बताया गया, मासिक धर्म का कारक बताया गया है और गुरु संतान का कारक बनाया गया। तो क्षेत्र स्फुट बनाने के लिए हमें मंगल, चंद्रमा और गुरु के जो भोगांश कुंडली में है
उनको जोड़ करके देखा जाता है कि कुंडली में ये किस स्थिति में है, सम राशि में है या विषम राशि में है या समतमांश में जाकर के अच्छी स्थिति में हो गए हैं या नीच के हो गए हैं। तो ये सब देखने के बाद में फिर ये बात जाना जा सकता है कि संतान का योग होगा या नहीं होगा। इसके अंतिम कारण यह होता है कि जिस वक्त कन्या और पुरुष का विवाह होता है, विवाह के समय में जो अष्टकूट मिलान किया जाता है, उस समय यदि जो 7वां कूट है भकूट, अगर भकूट दोष लग रहा है विवाह के समय पुरुष और स्त्री की कुंडली में, यदि भकूट दोष लग रहा है तो कितने भी उपाय आप कर लीजिए लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, संतान विहीन दोष लग जाता है। तो विवाह के समय भी जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो पंडित जी से भकूट का जो मिलान अवश्य करवा लीजिएगा, जानकारी अवश्य ले लीजिएगा कि कन्या और पुरुष की कुंडली में भकूट का दोष तो नहीं लग रहा है। यदि भकूट दोष लगा है तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और कुंडली में कितने भी शुभ ग्रह पड़े हुए हों, कुंड भकूट दोष अगर लग रहा है तो संतान नहीं होती है। तो इसीलिए भकूट दोष देख लीजिएगा और जो जो कारण मैंने बताए हैं ग्रहों के वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में आप विश्लेषण करने के बाद में जो ग्रह पीड़ित आ रहा है, पंचम भाव पीड़ित हो, पंचमेश पीड़ित हो, सूर्य पीड़ित हो, मंगल पीड़ित हो या गुरु पीड़ित हो या चंद्रमा पीड़ित हो, अगर ये ग्रह पीड़ित हैं, इन्हीं ग्रहों के द्वारा मिलान से स्त्री और पुरुष की कुंडली के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। तो जो ग्रह पीड़ित हो, संतान दोष उत्पन्न कर रहा हो, उस ग्रह के अकॉर्डिंग आप दान करने शुरू कर दीजिए, पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए, संतान स्तोत्र का पाठ दोनों टाइम सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए और दान करना शुरू कीजिए, हवन कराना शुरू कर दीजिए, तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरा बताया गया है कि अगर संतान नहीं हो रही है तो भगवान भोलेनाथ का जो प्रदोष का व्रत किया जाता है, अगर वो आप करना शुरू कर दीजिए, स्त्री और पुरुष दोनों लोग यदि प्रदोष का व्रत करेंगे तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों, मेरी एक बहन का प्रश्न था, वो मैंने आपको सामने विश्लेषण किया है और बताया है। तो आप लोग भी देखिएगा कि अगर ऐसे योग कुंडली में बनते हैं और यदि आपने ज्योतिष के सीखने की इच्छा है और सीखना चाहते हैं और किसी का अगर मार्गदर्शन करना चाहते हैं, अगर कोई आपके पास आता है तो आप इन ग्रहों को पंचम भाव, पंचमेश, चंद्रमा से पंचम, गुरु से पंचम, मंगल और लगन से पंचम, इन सब भावों को देखने के बाद आप विश्लेषण करके उसको उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।